औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रिज़वान अहमद ख़ान लतीफ़ ख़ान, मुअल्लिम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ताल्लुक़ कवरुड़, ज़िला अमरावती। आज नहुम जमात की दूसरी नज़म जो कि गीत है दाता दे दे ज्ञान, इसका पार्ट 2 जिसमें मशक़ी सरगर्मियाँ पेश की गई है, यह आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ तलबा, आपको बताता चलो कि नहुम जमात का और दहुम जमात का सरगर्मी नामा का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है, और हिस्से नज़म में जो सरगर्मियाँ पूछी जाती है वो किसी भी नज़म पर 7 नंबर की सरगर्मियाँ पूछी जाती है। लिहाजा मैंने उसी एतबार से ये इस नज़म की सरगर्मियाँ पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगी। पहले हिदायत दी हुई है, गीत दाता दे दे ज्ञान का मुताला कीजिए और सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी जो तफ़हीम पर मुनहसर होती है, फ़हम पर मबनी होती है, यानी समझ पर मबनी होती है कि आपने इस नज़म को क्या समझा, उसका एक नमूना सरगर्मी हमने यहाँ पर पेश किया है। हिदायत दी हुई है कि दर्ज झैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, ये नज़म एक खाली जगह गीत है। आपको मैंने ब्रैकेट में यहाँ जवाब दे दिया है, चूँकि हमने खुलासे में समझा है ये एक दुआ है, इसलिए दुआइया गीत है। नंबर 2, शायर ने खुदा से खाली जगह की दौलत मांगी है, कि खुलासे में समझ में आया होगा कि अल्लाह ताला से शायर ने इल्म की दौलत मांगी है। नंबर 3, ज़िंदगी खाली जगह की तरह गहरी है। तो हमने गीत के खुलासे में समझा है कि गंगा की तरह गहरी इसको कहा गया है, उसे तशबीह दी गई है। नंबर 4, ज़िंदगी की खुशियाँ सब खाली जगह के साथी है, तो सुख की साथी है, ये भी हमने खुलासे में समझा। सरगर्मी नंबर 2 जो हमको सरगर्मी नामे में पूछा जाने वाला है वो भी फ़हम पर मबनी होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें कुछ आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक नमूने के तौर पर सरगर्मी पेश की गई है, ज़िंदगी एक है लेकिन उसके बहुत से रूप है, इस मफ़हूम के बंद को नकल कीजिए। यानी ऐसा बंद नकल कीजिए गीत में से जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़िंदगी तो एक है लेकिन उसके कई अलग अलग रूप है, कई शक्लें हैं। तो उसके लिए ये आया है हमारे गीत में, ये बंद आया है, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात खेरी। ऐसे आपको कोई सरगर्मी नंबर 2 में किसी शेर का खुलासा भी पूछ सकता है, आपका ख्याल भी पूछ सकता है। सरगर्मी नंबर 3 जो आपको पूछा जाएगा, ये 3 नंबर के लिए रहता है सवाल, यह ज़ाती राय पर मबनी होता है। इसमें हमको अपनी राय देना होती है किसी भी बात के ऊपर में। तो हमने यहाँ एक सवाल बनाया है कि दुआ की अहमियत और तरीक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। क्योंकि दुआ यह गीत है, दुआ की अहमियत क्या है और उसका तरीक़ा क्या होता है दुआ करने का। मैं आपको चंद नुकात बता देता हूँ, आप अपने तौर पर इस सवाल का जवाब तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ़ लिखने का सेल्फ़ रिस्पॉन्स है। दुआ की अहमियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी हर ज़रूरत की चीज़ अपने रब से मांगिए। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ एक इबादत है। और एक जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये उसकी अहमियत होगी, आप इसको अपने अल्फाज में लिख लीजिए। अब दुआ मांगने का तरीक़ा कार ये है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो, आजिज़ी के साथ में दो जानों क़िबला रुख होकर बैठे और ख़ूब पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे, फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे, फिर हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, आजिज़ी करें, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपनी तमाम ज़रूरियात जो हमारी दुनियावी ज़रूरतें हैं और आखिरत की ज़रूरतें हैं सब अल्लाह से मांगे। ये उसका तरीक़ाकार है। आप इस जवाब को अपने अल्फाज में तैयार कर लीजिए। और एक दो दीगर सरगर्मियाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। जैसे वेब खाका मुकम्मल कीजिए, ये मीरा जी की शख्सियत के बारे में है जो इस गीत के शायर है। आपको वेब खाका भी कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। जाए पैदाइश, नाम, किताब, जाए वफ़ात, ये इस एक्टिविटी का जवाब आपको जान पहचान वाला जो हिस्सा है जो हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था उससे मिल जाएगा। जैसे जाए पैदाइश उनकी लाहौर है,
नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। किताब उन्होंने गीत ही गीत उनकी मशहूर किताब है और उनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। इस तरीके से एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है जो आपके गीत की मश्की सरगर्मियों में दी हुई है। दर्ज झैल मिसाल के मुताबिक 2 कॉलम बनाकर हिंदी लफ्ज़ों के सामने उनके माना लिखिए। एक मिसाल आपको बता दी गई, जैसे हिंदी लफ्ज़ नाच आया है तो उर्दू में उसके माना रक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी का लफ्ज़ दिया हुआ ज्ञान तो उर्दू में उसके माना होते हैं इल्म। हिंदी का एक लफ्ज़ यहाँ पर दिया हुआ है मूर्ख तो उसके माना होते हैं बेवकूफ़। हिंदी का एक लफ्ज़ यहाँ पर दिया हुआ है मन तो उसके माने होते हैं दिल उर्दू में। हिंदी का एक लफ्ज़ यहाँ पर दिया हुआ है जीवन तो उसके माने उर्दू में होता है ज़िंदगी। और एक लफ्ज़ दिया हुआ है भेद तो उसके माने होते हैं रास। तो ऐसा आप ये सरगर्मी मुकम्मल कर लीजिए। उम्मीद है कि आपके पहला पार्ट जिसमें हमने जान पहचान, गीत की अहमियत क्या है और गीत का खुलासा पेश किया था। दूसरा पार्ट जिसमें हमने मश्की सरगर्मियाँ और सरगर्मी नामे में कैसा पूछा जाएगा ये आपको बताया। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। आइंदा के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।